हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसे हम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है 3 जगह यूज़ होता है। फर्स्ट जो है, कोई भी डेली हैबिट हो आपकी, कोई भी डेली एक्शन हो जो काम आप रोज करते हैं, वहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वो होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी जो पूरी दुनिया में सच है, वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। और थर्ड जो है वो होता है शेड्यूल्ड इवेंट। कोई भी अगर प्लान्ड आपकी एक्टिविटी है तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस में एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमें यूज़ इसलिए करना है क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे हमें नहीं पता है कि हम किस वर्ड को कहाँ रखें, आगे रखें, पीछे रखें। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आपके लिए इंग्लिश को यूज़ करना आसान होगा। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो V1 के पीछे S या ES आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो V1 ही यूज़ होगी, उसके पीछे कोई भी S या ES नहीं लगेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आई एक सब्जेक्ट है, तो आई ईट अ मैंगो, मैं एक मैंगो खाती हूँ। तो वहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, क्योंकि ये मेरा डेली हैबिट है, मुझे मैंगोज इतने पसंद है कि मैं उसे रोज़ खाती हूँ, तो मैंने बोला आई ईट अ मैंगो। अगर मैं इसी की जगह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर लूँ तो वहाँ पर जो है आई की जगह मैंने यूज़ किया शी, तो शी ईट्स अ मैंगो, वो एक मैंगो खाती है। तो शी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन में हमेशा वर्ब के पीछे एस या ES आता है। इसी रूल को अगर हम फॉलो करें तो हम सेंटेंसेस सारे अच्छे तरीके से बनाएंगे। अब अगला जो टाइप है सेंटेंस का वो है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको वर्ब के पीछे S या ES नहीं लगाना है। आपका फर्स्ट जो सेंटेंस था एफर्मेटिव में वो था आई ईट अ मैंगो, तो अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और इस टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डू एंड डस। डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आई यू वी दे के साथ यूज़ होती है, जबकि डस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होती है। इसी के साथ साथ ही शी इट नेम के साथ यूज़ होती है। तो हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं, तो हमने जो एफर्मेटिव बनाया था यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था वो था आई ईट अ मैंगो, तो इसका नेगेटिव बनेगा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, देन आएगा नॉट, देन आएगा ईट, देन आएगा अ मैंगो, तो आई डू नॉट ईट अ मैंगो, तो ये हो गया नेगेटिव। अगर मैं जो सिंगुलर सेंटेंस था यानी सिंगुलर सब्जेक्ट पे जो सेंटेंस था उसका नेगेटिव बनाऊं तो वो क्या होगा, शी के साथ मैंने आपको बताया डज आएगा, तो आपका सेंटेंस होगा शी डज नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है। अब हम थर्ड टाइप की बात करें तो वो होता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगेन 2 टाइप्स के कैसे होते हैं, वो आप WH वर्ड से भी यूज़ कर सकते हो और आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से भी बना सकते हो। WH वर्ड का मतलब होता है वो वर्ड्स जो W या H से स्टार्ट होते हैं, जैसे वॉट, विच, वैन, वेयर, हुज, whom, हु, हाउ मैनी, हाउ मच, एट्सेट्रा। इन वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर आप राइटिंग पार्ट में कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन क्वेश्चन मार्क तो आएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो भले एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सब में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने फॉर्मूला लिखा तो उस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो मैंने ऊपर क्या बोला था, एफर्मेटिव आई ईट अ मैंगो, तो इसका अगर मैं WH वर्ड से इंटरोगेटिव बनाऊं तो वो क्या हो सकता है, जैसे मैं बोलूं वाई डू आई ईट अ मैंगो, मैं एक मैंगो क्यों खाती हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करूं तो वो होगा डू आई ईट अ मैंगो, क्या मैं मैंगो खाती हूँ।
इस तरीके से हमने ये इंटरोगेटिव के 2 टाइप्स के सेंटेंस बनाए। अब लास्ट वन जो आता है वो होता है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव यानी कि क्वेश्चन में नहीं का भाव, नहीं का सेंस आता है, उसे बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है? वो है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन आपको यूज करना है नॉट, देन आएगा V1 और देन ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला होगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा तो WH वर्ड को हटा देना। तो अगर मैंने जो सेंटेंस अभी बोला था तो उसी का अगर मैं बनाऊं तो वो होगा वाई डू आई नॉट ईट अ मैंगो, मैं मैंगो क्यों नहीं खाती। और अगर मैं हेल्पिंग वर्ब से बनाऊं तो डू आई नॉट ईट अ मैंगो। तो इस तरीके से आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस देती हूँ जिसको आपको इंग्लिश में बनाना है और उसके 4 टाइप्स बनाने हैं और उसको कमेंट में लिख के भेजना है। तो जो आपका सेंटेंस है वो है मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ठीक है, इसको आपका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव में बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।